हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिट क्लासेस। आज हम स्टैंडर्ड 9 का मैथ्स देखेंगे। उसमें चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़े से बेसिक्स देखेंगे उसके बारे में, जो कि आप पिछले स्टैंडर्ड में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के आए हैं। चैप्टर स्टैंडर्ड 6, 7 और 8 में आपने सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे लाइन सेगमेंट। किसकी बात करेंगे भाई? हम लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं? आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं। दो एंड पॉइंट क्या होंगे भाई? दो पॉइंट कैसे होंगे? एक रेखे फिक्स होंगे। एक लाइन के दो पॉइंट फिक्स, जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर की है, हमने ड्रॉ की है। अब यहाँ पर दो लाइन जो है वो दो पॉइंट्स के कैसे हैं? फिक्स है। ठीक है, तो दो पॉइंट जो फिक्स होंगे हम उसको क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, दूसरा लाइन। ठीक है, लाइन किसको बोलेंगे हम? लाइन इसको बोलेंगे कि अगर मैं दोनों तरफ ये एरो लगा दूं, क्या करूं भाई? दोनों तरफ ये एरो लगा दूं, तो हम इसको दोनों तरफ एक्सपांड कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, वो हम लाइन सेगमेंट में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसके दो पॉइंट कैसे होते हैं भाई? फिक्स होते हैं। लेकिन हम ये काम लाइन में कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई? लाइन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद लाइन के बाद हम क्या देखेंगे? लाइन के बाद हम देखेंगे रे। ठीक है, रे किसको बोलेंगे? कि भाई लाइन सेगमेंट और लाइन दोनों का कॉम्बिनेशन, उसको हम क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। कैसे कॉम्बिनेशन? कि भाई एक पॉइंट उसका कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा और दूसरा एक्सपांड होता चला जाएगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। तो ये तो सब आप बेसिक पढ़ के आए हो, लाइन सेगमेंट, लाइन और रे, उसके बारे में तो आप पढ़ के ही आए हो, स्टडी करके आए हो। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आगे नेक्स्ट। चलिए अब हम बात करेंगे एंगल्स के बारे में। ठीक है, एंगल्स आप पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, फिर मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ आपको। पहला तो होता है एक्यूट एंगल। क्या होता है जी? एक्यूट एंगल। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा है ऑब्ट्यूस एंगल। उसके आगे ऑब्ट्यूस एंगल के बाद आपने पढ़ा है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल के बाद कौन सा एंगल भाई? राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल के बाद, जी हाँ, राइट एंगल के बाद हमें आता है रिफ्लेक्स एंगल और लास्ट कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल भाई? कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे कि भाई एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, ऑब्ट्यूस किसको बोलते हैं, स्ट्रेट, राइट, रिफ्लेक्स और कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल की हम किसको बोलेंगे? कि भाई 0 से ज्यादा होगा। क्या होगा भाई? 0 से ज्यादा होगा और 90 डिग्री से कैसा होगा भाई? कम होगा। उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो उसका एग्जांपल क्या है भाई? एक तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, मान लीजिए। ठीक है, ये हमने कह दिया 45 डिग्री का इसके आसपास होगा। ठीक है, तो ये क्या है भाई? ये जो है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है। ठीक है, एक और हम ड्रॉ करते हैं कुछ इतना थोड़ा सा छोटा। ठीक है, ये 30 का है, ऐसा हमने मान लिया। तो ये क्या होगा? ये हमारा एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, एक्यूट एंगल हमें याद रखना है 0 से बड़ा होगा और 90 से कैसा होगा? छोटा होगा। तो उसमें जितने भी एंगल आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल की। अब ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलेंगे? वो भी आप अच्छी तरीके से पढ़ के आए हो कि सर 90 से ज्यादा होगा और 180 डिग्री से कैसा होगा जी? कम होगा। ठीक है, आपने बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया हो इसके बारे में कि भाई 90 से ज्यादा होगा, 180 से कम होगा। अब आप बोलेंगे सर 90 से ज्यादा तो कौन से हो सकते हैं? तो हमें पता है कि भाई ये कोई एंगल है, मान लेते हैं। ठीक है, ये होगा 110। ठीक है, 110। तो ये होगा जो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। इससे बड़ा होगा वो भी हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल समझ में आ गया। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, इसके नाम से ही हमें थोड़ा सा अंदाजा लग रहा है। स्ट्रेट मतलब हमें बताया कि स्ट्रेट लाइन पर एंगल होगा 180 डिग्री। ठीक है, कितना होगा जी? 180 डिग्री का जब भी एंगल बनता होगा स्ट्रेट लाइन पर, कितने का एंगल बनेगा? 180 डिग्री। तो उसको हम क्या बोलेंगे?
स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। अब स्ट्रेट एंगल किसी भी तरीके से हो, जैसे कि भाई ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, इसको भी 180 बोल सकते हैं हम। जैसे कि भाई ये वाली स्ट्रेट लाइन हो गई तो यहाँ पे भी 180 बन सकता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कौन सी भी फॉर्म में हो सकती है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि उसका जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं राइट एंगल के बारे में। राइट एंगल तो आपको पता ही होगा, राइट एंगल किसको बोलते हैं भाई, कि भाई 90 डिग्री का एंगल जो क्रिएट करता होगा उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलेंगे सर, रिफ्लेक्स एंगल उसको बोलेंगे जो 180 डिग्री से कैसा होगा भाई, ज्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा। 180 से ज्यादा होगा और 360 से कम होगा। इतने रेंज के अंदर जितने भी एंगल आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि ये वाला हमने कुछ ड्रॉ कर लिया और ये जो एंगल है ना, ये एंगल, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, ठीक है। अब कंप्लीट एंगल बचा है। कंप्लीट एंगल किसको बोलेंगे, कंप्लीट एंगल उसको बोलेंगे जो 360 डिग्री का होगा, उसको हम क्या बोलेंगे जी, कंप्लीट एंगल बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, ठीक है। तो बारी बारी हमने देखे, एक तो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और एक कंप्लीट एंगल। अब हम बात करेंगे एडजेसेंट एंगल के बारे में। एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं, जिसका कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन आर्म हो और नॉन कॉमन आर्म और डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म, ऐसा होना चाहिए, कंडीशन ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है हमें एडजेसेंट एंगल के बारे में, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, इसको मैं कोई ओ नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। ये कोई एंगल बना रहा है पी, ये कोई एंगल बना रहा है क्यू, स्मॉल क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब अगर हम सिर्फ एंगल पी की बात करें तो एंगल पी जो है वो कौन सी दो रे के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो हम यहाँ पर स्मॉल में ड्रॉ कर लेते हैं कुछ ऐसे। ये हमारा एंगल पी है, ठीक है। ये मेरा बी, ये ए और ये वर्टेक्स ओ, ठीक है। अब हम देखें तो ये दो ओ बी रे है एक तो, और दूसरी कौन सी रे है, ओ ए रे है, ठीक है। ये सिर्फ हम एंगल पी की बात कर रहे हैं। सेम ऐसे एंगल क्यू के लिए क्या लिख सकते हैं, क्यू के लिए हम लिखेंगे ओ बी, यहाँ पर साइड में ड्रॉ कर लेते हैं दूसरा, ये बी, ये सी, ये ओ और ये हमारा एंगल क्यू। तो ये कौन सी दो रे के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, एक तो ओ बी और एक ओ सी, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो ओ बी है वो कॉमन आर्म, मतलब उसके आर्म जो है वो कैसे कॉमन है, वो ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। और दोनों में कॉमन क्या है, वर्टेक्स में ओ, ये ओ, तीनों में कॉमन मेरे को लग रहा है, लेकिन हमें तो सिर्फ दो में ही चाहिए कॉमन वर्टेक्स। कहाँ पर चाहिए, जो पी जो है वो क्यू का एडजस्टमेंट बताने के लिए हमें क्या चाहिए कि भाई ओ जो है वो कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। तीनों एक ही वर्टेक्स से रे बना रहे हैं, ओ बी, ओ ए, ओ सी अलग अलग बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ओ बी दोनों में कॉमन है, इस वजह से हम कह सकते हैं भाई कॉमन आर्म हो गया, कॉमन वर्टेक्स भी हो गया। अब बात रहती है नॉन कॉमन आर्म की। नॉन कॉमन आर्म की क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो पी एंगल के लिए ओ ए रे है और सेम ऐसे क्यू एंगल के लिए ओ सी रे है। तो ये दोनों अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों कैसे है, नॉन कॉमन आर्म है और डिफरेंट साइड में भी है, ओ ए इस तरफ है और ओ सी इस तरफ है, साइड भी डिफरेंट है और दोनों अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं ना कि पी जो है वो क्यू का एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। चलिए वो आगे बढ़ते हैं लीनियर पेयर के बारे में। लीनियर पेयर के बारे में क्या है, चलिए हम देखते हैं। लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। लीनियर पेयर एंगल हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है, बस आपको एक बार ध्यान से देखना है, ठीक है। अब इसको हम बोल सकते हैं ये कोई एंगल मान लीजिए, ये एंगल और ये एंगल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये जो कोई एंगल है इसको हम P नाम दे देते हैं, इसको मैं Q नाम दे देता हूँ। हर बार Q देना जरूरी नहीं होता, लेकिन मैंने दे दिया है, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए। तो अगर हम देखें तो ये O जो है, ठीक है, P ए Q का क्या है, एडजेसेंट एंगल है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, मुझे ऐसे पता चला कि ये जो AOC है, कौन सा एंगल भाई, AOC और BOC, ठीक है। तो ये अगर हम ध्यान से देखिए तो वर्टेक्स कैसा है, दोनों में O कॉमन नजर आ रहा है हमें, और रे भी जो है वो भी कॉमन है, आर्म साइड जो आप बोलते हो वो
कि भाई ओसी जो है एक तो इस तरफ जा रही है ओबी, और एक ओए जो है वो इस तरफ डिफरेंट साइड में है। ये तो नॉन कॉमन आर्म की बात होगी हमें, ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम देखें ध्यान से तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब ए ओ बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। क्या है जी, स्ट्रेट लाइन है। अब मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है कि स्ट्रेट लाइन जब भी हो तो ऊपर कितना एंगल बनता है। अब जरूर बोलोगे कि 180 डिग्री का बनता है सर। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो एंगल है P, ये जो एंगल है Q, अगर ये P है और ये Q है तो दोनों का समेशन एडिशन करेंगे तो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए सर। क्यों 180 डिग्री, क्योंकि सर AOB जो है ना वो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का एंगल हमें पता है कि 180 होता है। और यहाँ पर कोई भी एंगल दिया, ऐसा नहीं कि P दिया तो P, हमने मान लो इसको हमने x कह लिया, इसको हमने y कह लिया, तो ये x प्लस वाई भी हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो x प्लस वाई भी 180 हो रहा है, तो ये क्या हमारी लीनियर पेयर है, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बता रही है। चलिए अब हम बात करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, ये कोई नाम मैं दे देता हूँ, ए हमारा O है, ये B, ये C और ये D, ठीक है। अब ये कोई एंगल बन रहा है, इसको मैं एंगल 1 नाम दे देता हूँ। ये कोई एंगल बन रहा है, मैं इसको एंगल 2 नाम देता हूँ, इसको एंगल 3, ये जो है वो हमारा एंगल 4 है। क्या है जी, एंगल 4 है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट का मतलब तो अब इसके नाम में ही छुपा हुआ है थोड़ा सा। ये हमारा जो है वो वर्टेक्स है O, और उसके ये वाला एंगल जो है ना एंगल 1 और एंगल 2, ये इसके डायरेक्टली एग्जैक्ट ऑपोजिट में है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। सेम ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 4 के लिए हम लिख सकते हैं कि एंगल 3 एंड एंगल 4 आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ओके। चलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ में आ गया। अब इसी में ही हम क्या देखेंगे, लीनियर पेयर भी बन रही है हमारी, और अगर देखें तो हम एडजस्ट एंगल भी हमको मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, तो अगर हम इस लाइन को देखें AOC, किसको देखेंगे हम जी, AOC को, AOC ये हमारा A है, ये हमारा कोई O था, ठीक है, और ये है जो C है। तो ये तो क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई। और मैंने आपको पहले ही पढ़ा हुआ है स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है, आपको बिल्कुल पता है कि 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ अगर हम देखें एंगल 3 और एंगल 1, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एंगल 1 एंड एंगल 3 आर क्या है भाई, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर, ठीक है। और बोलोगे लीनियर पेयर कैसे है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो एंगल और एंगल 3 दोनों का एडिशन करके हमें 180 डिग्री मिलता है, इसीलिए जो है वो स्ट्रेट लाइन के 180 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। और एडजेसेंट एंगल देखो, ये ध्यान से देखोगे तो कॉमन वर्टेक्स दिख रहा है हमें O, कॉमन आर्म कौन सी हो सकती है, अगर ये वाले एंगल की बात करें तो AOD, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स O है हमारा। और यहाँ पर रे की बात करें तो एक तो OA रे है और एक OD रे है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमारा ये वाला जो एंगल एंगल 1 उसका एडजेसेंट एंगल भी एंगल 2 बन सकता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।